अब इस साल का जो आखिरी 6 महीना है, जो सेकंड हाफ है, वो काफ़ी अहम रहेगा। तो सरकार की नीतियों के लिहाज से और बाजार की चाल के लिहाज से, ब्याज दरों के लिहाज से सेकंड हाफ क्या-क्या मायने रखता है? आपकी जो नज़र है वो किन-किन बड़े-बड़े अनाउंसमेंट्स पे रहेगी? इंटरिम बजट रहेगा आपकी बार मेरे ख्याल से फरवरी में भी अगले साल। तो वोट ऑन अकाउंट आएगा। हाँ, तो फिर उसमें भी कुछ खास ऐलानों की क्या हमें उम्मीद करनी चाहिए, या अमूमन तो कुछ खास होता नहीं है? किस तरह से रूपरेखा बदलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ के अंदर में ग्लोबल क्लैरिटी आ जाएगी कि इंटरेस्ट रेट्स कहाँ जा रही हैं। इंटरेस्ट रेट्स यूएस में भी पीक हो रही हैं। इंटरेस्ट रेट्स प्ले अ वेरी लार्ज रोल इन मार्केट वैल्यूएशन। बफेट साहब ने कहा इंटरेस्ट रेट्स आर लाइक ग्रेविटी, जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट है उतना मार्केट नीचे गिरेगा। तो मार्केट को पता लग जाएगा इंटरेस्ट रेट्स ग्लोबली और लोकली कहाँ जा रही है, इस पर क्लैरिटी आ जाएगी। मानसून नहीं होता है, बारिश नहीं होती, वो बात अलग है, वो हमारे और कोई ग्लोबल ब्लो अप नहीं होता है। किसी को नहीं पता था 3 साल पहले कोविड आएगा, किसी को नहीं पता था यूक्रेन और रशिया का वॉर होगा, किसी को नहीं पता था कि एसवीबी बैंक की समस्या आ सकती है। तो वो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो हमें नहीं पता है, हम नहीं बता सकते हैं। मगर एक पैटर्न की बात करें, इफ ऑल गोज एज पर व्हाट द हिस्टोरिकल पैटर्न्स आर, इंटरेस्ट रेट पीक होगी। कितनी गिरेगी वो डिबेट है, मगर पीक होगी। सेकंड, सरकार की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ेगी। इलेक्शन ईयर से पहले हमेशा सरकार की स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ती है। इस समय रूरल इकोनॉमी में स्ट्रेस है, कंजम्पशन नीचे है। नरेगा का डेटा अगर हम देखें कि किस प्रकार की रूरल डिमांड के इंडिकेटर्स आ रहे हैं, वहाँ पे स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी को लेकर के सरकार कुछ करेगी। इलेक्शन ईयर अगले साल है, आपको 6-8 महीने पहले काम करना पड़ता है, तभी आपको मार्च अप्रैल तक माहौल बनता है। तो 6 महीना लैग इफेक्ट से चीज़ें आती हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ ज़रूर होना चाहिए। तीसरा, अगर कमोडिटी प्राइसेस पीक हो जाती हैं तो कमोडिटी कंज्यूमर्स विल बेनिफिट। बैंक्स, मुझे लगता है कि आज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन से बात करी थी, वो तो काफ़ी अच्छी खासी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि डोमेस्टिक सेक्टर्स, बैंक्स, इनमें फोकस रखना चाहिए। आपको जो अवॉइड करना चाहिए ग्लोबल सेक्टर्स। अच्छा, आईटी, ओके, पता नहीं कहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, कोई बैंक की समस्या है, कहीं पे कंपनी की समस्या है, कहीं पे दोनों समस्या है। तो आईटी को लेकर के हम देख रहे हैं ले ऑफ हो रहा है। आईटी कंपनीज, कविता जी 1 साल पहले मून लाइटिंग की बात कर रहे थे, बिल्कुल आज वो हायरिंग नहीं कर रहे। हाँ, आप लास्ट ईयर एट्रेशन को लेकर चिंतित थे, इस साल आप सैलरी वेज को लेकर के चिंतित हैं। तो इन सब चीज़ों को मिला करके अगर आप देखें तो इस साल आईटी को अवॉइड करना चाहिए। कमोडिटीज़ बोलना बहुत मुश्किल है, ये कमोडिटीज़ के अंदर चाइना का फैक्टर है, तो इसमें बोलना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। ऑटोज़ के अंदर एक कॉन्ट्रा ट्रेड जरूर है, 2 व्हीलर्स लीजिए अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग और रूल स्पेंडिंग आती है। 4 व्हीलर्स एसयूवी की तरफ दुनिया जा रही है। तो कुल मिलाकर के आपको थीम बेस्ड इस समय निवेश करना पड़ेगा। ये 2020 का मार्केट नहीं है, या 2021 का मार्केट नहीं है कि जहां आपने आंख पे पट्टी बांधी और वो शेयर खरीदे पैसा बन गया। मेहनत करनी पड़ेगी, ये वैसा मार्केट है। तो थीम बेस्ड